जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार चरणा विच लाया है, चरणा च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जा। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे, एक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे ते मेरी जिंदगी संवर गई है, तेरे एक इशारे ते तेरी रहमत दी दाता मैं मुल नहीं पा सकदा। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा। तेरे चरणा दे विच दाता करा सौ सौ बार नमस्कार, तेरे चरणा दे विच दाता करा सौ सौ बार नमस्कार, सदके जावा चरणा तो जिना कीता मैं बेड़ा पार, दस इना चरणा नू छोड़ होर किथे जावा मैं। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते
उपकार न भूल जावा, कीता जो मेरे तेरा प्यार न भूल जावा। तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनी आ, तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनी आ। हर पल हर घड़ी तेरी याद मैं बस एहो चाहदी हां, जद अंत समा आए इन चरणां च समा जावां। चरणां विच लाया मैं, चरणां च समा जावां। कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 551, पृष्ठ 551। मन से लक्ष्मण पास थे, तन से कर प्रहार, रावण को रघुपति बलि देते गहरी मार। राघव ने निज वाल से रावण दिया खदे, उसके दल बल की सब तब दिए उधे। रथ पर रथ उसके तभी तोड़े करके चूर। अनुज जहाँ था वहाँ से किया दुष्ट को दूर। देख अनुज को पड़ रहा अचेत अति चुपचाप, उसका सिर ले गोद में राघव किया विलाप। बोले राघव अनुज दुलारे, पहले भी दुख ते थो भाले। इस पर विषमद सा यह तेरी धैर्य तोड़ रही है मेरी। विजय समर मुझे नहीं भाता, जीना भी दूभर हुआ जाता। व्यर्थ काम हुए सब मेरे, देख अंग शीतल पड़ते रे। जो था वन में मेरा साथी, जिसने किया मुझे सनाथी।
साथी, सुख दुख में जो मेरा संगी रहता, बना सदा अंगांगी। आज पड़ा जब ये है ऐसे, मेरे सुख है दुखड़ों जैसे। ये दिन भाग्य ने दिखलाए, निष्फल सब ही यत्न बनाए। वन में मेरा वन सहचारी, ज्यों तू आया आज्ञाकारी। यमपुर को त्यों साथ तुम्हारे, मैं भी चलूंगा बंधु प्यारे। जग में जन मिलते सुखदाई, दुर्लभ मिलते तुझसे भाई। अनुज बिना धन संपत फीके, मुझे राज ना सूझे नीके। तुझ बिना यदि अवध में जाऊं, वहाँ सुमित्रा को बताऊं। पूछेगी कौशल्या माता, कहाँ अनुज है तेरा भ्राता। तुझ बिन यदि अवध में जाऊं, वहाँ सुमित्रा को क्या बताऊं। पूछेगी कौशल्या माता, कहाँ अनुज है तेरा भ्राता। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सो राघव लक्ष्मण जी को प्रहार किया रावण ने, और लक्ष्मण जी अचेत होकर गिर गए हैं। और राघव आए हैं और वे रावण को रघुपति ने बहुत गहरी मार दी, और रावण खदेड़ दिया, और व्यू भी सब उधेड़ दिया, और सब कुछ उसके रथ तोड़ा, सब कुछ चूर करके। और फिर वहां जहां लक्ष्मण जी लिटे पड़े थे वहां गए, और उनका सिर उन्होंने गोद में लिया और फिर विलाप किया। और हम जानते हैं कि राघव में बंधु भाव बहुत ज्यादा कूट कूट के था। तो बिल्कुल एक परिवार, जिस तरह परिवार का के वे बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं, और लक्ष्मण जी तो बहुत ही उनके साथ चल रहे हैं। तो अब अपने गोद में लेकर पुचकार रहे हैं, कहते कि दुख पहले भी कितने भारे थे, पर तेरी ऐसी दशा मुझे तोड़ रही है। क्योंकि लक्ष्मण जी ही सदा जब राघव जी विलाप होते या माँ सीता का स्मरण होता तो या कुछ और हो जाता, तो फिर लक्ष्मण जी उन्हें धैर्य बंधाते और उन्हें उत्साहित करते कि खड़े हो जाइए, आप क्या हैं, आप याद रखिए, आप भूलिए मत आप क्या हैं। तो अब ऐसा लक्ष्मण जी को हुआ, तो फिर राघव अपना धैर्य तोड़ रहे हैं, और अब अब उनका कहते मुझे कुछ नहीं भा रहा इस समय, मुझे तो जीना भी मेरा मन नहीं करा कि मैं जीऊं, और सारे व्यर्थ हो गए मेरे काम। कोई भी मेरा ऐसे देखिए किस तरह से हम जब शोक में होते हैं कितना हमारा डाउनहिल जा रहा होता है थॉट प्रोसेस, है ना। आप देख रहे हैं ना, मुझे कोई युद्ध की कोई कुछ मुझे चाहिए ना, मुझे जीना भी नहीं है, और सारे काम भी मेरे ऐसे फजूल के हैं। तुझे ऐसे देखकर जो मेरे वन में साथी, मेरे को जिसने अनाथ होने से बचाया, सुख दुख में मेरा अंगी, सदा अंगांगी बना रहा, मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज जब ऐसा पड़ा है मेरे सुख के दुखड़ों जैसे,
कहते कैसे दिन भाग्य ने दिखाए हैं, सब कुछ सारे फल निष्फल हो गए। ऐसे यत्न मेरा वन में सहचारी बना, अब तो कितना आज्ञाकारी है, कितना ज्यादा। और और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा यमपुर को, पर जग में जन मिलते सुखदाई। कहते लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं जो सुख देते हैं, पर तुझसा कोई नहीं है, तुझसा बहुत दुर्लभ है। और तुम्हारे बिना तो मेरी सारी धन संपत्ति सब फीकी है, मुझे कोई राज्य नहीं सूझ रहा, कुछ भी नहीं। और अगर मैं तुम्हारे बिना अवध जाता हूँ तो मैं सुमित्रा माँ को क्या बताऊंगा, मैं कौशल्या माता को क्या बताऊंगा कि कहाँ गया मेरा अनुज। सो उनका विलाप इस तरह से चल रहा है राघव का। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। ये कहूंगी मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मुझे लेश मात्र भी संशय नहीं है कि आप सबने प्रार्थना नहीं की होगी। और बाप रे, आपकी प्रार्थनाएं क्या रंग लाती हैं, ये तो ये तो मैं ही बता सकती हूँ। और क्या जबरदस्त रंग लाई। और हम आरंभ करते हैं रहित सुंदरकांड जी से, क्योंकि उससे पहले हमने पर आपने वो मैं महाराज मुझे तत्काल ही लिखवा देते हैं, क्योंकि वो तरंगे बहुत जबरदस्त होती हैं। और फिर आप उसका भरपूर, मुझे पता है आप बहुत भरपूर आनंद लिया है आपने। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि बहुत जबरदस्त चल रहा है। सो बहुत ये महाराज की कृपा है। और तभी उन्होंने इस तरह से करवाया भी, ताकि एक सादिका जी ने मुझे लिखा था कि वी विल मिस यू, और मुझे तभी पता लग गया था कि महाराज लेके आएंगे और ऑनलाइन और इस तरह करेंगे। उन्होंने मेरा क्योंकि ओपन साधना होती है तो इसलिए मेरा ये इंटरनेट और ये ओपन रखा, क्योंकि ये सत्संगी है, मैं कोई और चर्चा तो करती नहीं हूँ। सो जो उनके प्रवचन, या इस बार तो उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इस तरह के अनुभव एक तो देते तो वो बहुत कृपा करते हैं, बट इस तरह पब्लिक किए, और वो तभी पब्लिक किए ताकि सबको स्पर्श मिल सके। तो ये चीज है। और सो सुंदरकांड जी से आरंभ करते हैं कि कल जब हमारी भी कल जब सुंदरकांड जी की बैठक थी, वो आखिरी था, समाप्ति थी सुंदरकांड जी की। और देवादिदेव हनुमान जी महाराज पधारे, और बहुत बहुत उनका विराट स्वरूप फिर से ही था, वो उसी रूप में ही पधारे। बहुत बहुत विशाल रूप था। और फिर उन्होंने आरंभ किया, उन्होंने अपना हृदय चीरना शुरू किया। और वो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने उनसे विनती की कि प्रभु मुझे पता है इसमें क्या है, कृपया आप ये मत कीजिएगा प्लीज, और मुझे पता है क्या है इसमें। सो वो मुझे नहीं लगता मैं देख सकती थी, और वो करते भी मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं देख सकती थी कि वो इस तरह कर रहे हैं अपने शरीर को ऐसे। तो फिर उन्हें कहा कि विनती की कि महाराज पधारिए प्लीज, बैठी विराजमान होइए। तो वे बिल्कुल इतने हाँ, तो फिर वो क्या करने लगे, जो हमारा हॉल है सत्संग का, उसके आगे बहुत जगह है, जैसे महाराज के विग्रह लगे हुए हैं, उसके बाद काफी गैप है, फिर हम लोग बैठते हैं, तो काफी जगह है वहां पे। तो वे उस जगह पे 2-3 उन्होंने बड़ी अपने उसी विराट स्वरूप में चक्कर काटे और चक्कर काटे, और फिर वो बिल्कुल छोटे से हो गए। उनने हरे रंग का और लाल रंग का अपने ओढ़नी ली हुई थी,
जो उनका होता है और पहरावा, तो और फिर इतने छोटे से और सुंदरकांड जी चलते जा रहे थे और उन्होंने इधर से लेके उधर तक गोल गोल नाचे, ऐसे कूदी मारी, ऐसे गोल 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 गोल, छोटे से थे, छोटे से, और बिल्कुल इस तरह से गोल गोल मारते गए, झूम रहे थे। और फिर ये करके 2-4 चक्कर लगाए इस तरह से, और फिर विराजमान हो गए और ध्यानस्थ हो गए। और फिर उन्होंने, उनका जो स्वरूप था वो बदल गया, और आपने जिस तरह का चित्र लगाया है बिल्कुल वैसा ही, पूर्ण बुजुर्ग नहीं पर फिर भी श्वेत बाल आ गए, और वे बैठ, और फिर और मैं लिखना भूल गई थी, और बाद में मुझे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, फिर जहां वे प्रभु को पहुंच जाते हैं भगवान के पास, और प्रभु को माँ सीता का बताते हैं कि मैंने वो देखी, और उनकी व्यथा सुनाते हैं, तो जब वे ध्यानस्थ थे तो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। और ये मुझे बाद में याद आया, और उन्होंने लिखवाया, और फिर मैंने वापस एडिट करके लिखा कि जब वो ध्यानस्थ थे और वो जो पार्ट आया जब वे व्यथा सुना रहे थे तो उनके आंखों से अश्रु बहते जा रहे थे। और फिर मुझे ये सब सुंदरकांड जी की समाप्ति पे हुआ, और फिर मुझे बाद में उसके बाद महाराज ने सिखाया और हनुमान जी ने सिखाया, यह भक्ति मतलब कितनी सजीव है, कि कितनी बार उन्होंने ये, कितने सुंदरकांड जी होते हैं और कितने वो सुनते हैं, कितनी सुंदरकांड पे बैठते हैं, और फिर भी उनमें वो भाव कैसा नवीन था कि उनके भाव आ गए। नहीं तो हम कहते हैं ना, ओ ये तो मुझे पता है, ये हमने सुना हुआ है ना, ऐसे करते हैं। महाराज के प्रवचन हमने सुने हुए हैं, हाँ हमने सुने हैं महाराज के प्रवचन, लेकिन उनका देखिए मतलब सदियों से वे रामायण जी के पाठ, वे सुंदरकांड जी के पाठ सुनते आके, और ये है भक्ति जो महाराज बोलते हैं ना, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। और भक्ति मतलब जो असली में होती है वो ऐसी गिली रहती है। ये बहुत सुंदर बात, ये बहुत ही, वहां पे ये नहीं होता कि हमने सुने हुए हैं ये प्रवचन, या हमने पढ़ा हुआ ये ग्रंथ, या हमने पढ़े हुए हैं ये पाठ, वो हर बार वो भाव नवीन होता है। ये था। और देखिए इतनी ये सब अकारण कृपा हुई है। और फिर मुझे जो बच्चा गा रहा था यंग है और तो वो मुझे मिला नहीं था, पर मैंने उसे मैसेज कर दिया था। लेकिन मुझे महाराज क्योंकि डायरेक्ट जो आप बात करते हैं वो जो मिलता है वो अलग बात होती है। सो मैंने महाराज को कहा, क्योंकि महाराज चाह रहे थे कि मैं उस बच्चे को बताऊं कि जब वे सुंदरकांड जी का पाठ कर रहे थे तो कौन करवा रहे थे उनसे पाठ, मेन बात यह है। तो और फिर जब मैं बच्चे को भी मिल गया मुझे, और फिर उनसे बात हुई, और फिर जब उन्हें बताया, जब मैं फिर से नरेट कर रही थी
इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, ओ बाप रे, मैं बता नहीं सकती, इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। पर दिया जो महाराज का संदेश था दिया, और सबको दिया संदेश, जो था सबको दिया। बहुत बहुत प्यारा रहा। और फिर बहुत अच्छा और फिर रात हो गई थी। और आप जानते हैं जब जब सत्संग की लास्ट रात होती है कितनी रौनक होती है कितनी। और महाराज ने बिल्कुल वैसी करवाई मुझे। 3-4 सद और परिवार जा रहा था, तो वहां हम लोग खड़े हो गए। तो उन्होंने एक एक उनमें से बताया कि वो नव दीक्षित हैं, जबकि उनका परिवार बहुत देर से दीक्षित है, लेकिन उनके पिताजी ने अपनी बिटिया को नाम नहीं दिलवाया कि उसने कहीं और जाना है, किसी और किसकी शादी हो जाएगी तो नाम ऐसे ही कहीं ना हो। तो वो तो उनके भाई को सदा होता था कि मेरी बहन को दीक्षा मिल जाए। सो आज मिली दीक्षा, वर्षों पश्चात आज उनका पावन संयोग बना था कल, मतलब तो उनको कल दीक्षा मिली थी। तो फिर महाराज ने तो झड़ी लगा दी, और जितने भी अनुभव लिखवाए थे सब चर्चा करने लगे, और ऐसी तरंग थी इनका। देखो आपको कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं महाराज कि आपको दीक्षा मिली है, और किस किस तरह से वे उसको उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उस क्योंकि इतना सुंदर चर्चा होनी और हंसना, और बिल्कुल जैसे, और महाराज की सारे अनुभव और बहुत सारा बहुत कुछ था, बहुत कुछ बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। एक और मुझे पता नहीं चर्चा की थी कि नहीं की थी, हाँ नहीं की थी शायद, क्योंकि वो डिनर टाइम था। अमृतवाणी जी में पाठ आरंभ हो चुका था या होना था, और भजन चल रहे थे शायद, यस। तो भजन चल रहे थे, तो एक चेहरा बहुत बहुत ऑफ कोर्स फिरंगी चेहरा था, और बहुत खिलखिलाती हुई हंसी थी, बहुत सुंदर चेहरा, और बाल के रंग हर चीज बड़ी क्लियर थी। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा ये क्या महाराज, ये कौन है? तो मुझे समझ नहीं आई बात कि मुझे वो चेहरा क्यों दिखा। और तो मैं रात में डिनर करने गई, और हाँ सारी बैठकें समाप्त हो चुकी थी। तो मैं भोजन लेके टेबल पे बैठी हूँ, जैसे ही अपनी रखी और मैं बैठी हूँ, तो मैंने आंखें उठा के देखी, देखते सामने बैठे वो महिला बैठी हुई थी, और वो वही चेहरा था। ओ माय गॉड! और मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा ये क्या, वही चेहरा था जो महाराज ने दिखाया था। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पता है कि मुझे आज आप ध्यान में दिखे। वो भी दंग रह गई, उसको उनको भी गूज़बम्स थे। तो मैंने कहा क्यों आए आप, क्या कौन हो आप? तो कहते नहीं मेरे हस्बैंड यहाँ काम किया है ऐसे। तो फिर एक और साधिका जी वहां से गुजर रहे थे, तो मैंने ये बात बताई, तो उनको पता था। उन्होंने कहा कि इनके पति ऑफ कोर्स विदेशी हैं, और उन्होंने सत्संग हॉल सेटअप किया था सारा कुछ। तो फिर मुझे एकदम महाराज ने बताया कि महाराज उनके पति को धन्यवाद करना चाहते थे कि उन्होंने बहुत सुंदर काम किया, तो पत्नी से मिलाया, पत्नी से मिलाया। और क्योंकि हम साधना थी, तो महिलाएं इधर बैठती हैं, पुरुष उधर बैठते हैं, तो और मुझे लगता है उन्होंने चले जाना था उस भोजन के बाद। तो फिर उन्हें उनकी पत्नी को कहा कि हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए हैं और धन्यवाद आपके पति के काम से, और फिर उन्होंने आपका सबका धन्यवाद करने के लिए बुलाया था। देखिए कैसे महाराज ने डायरेक्ट धन्यवाद इस तरह करवाया, अमेजिंग राइट।
बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो सुबह आरती थी और आरती में जो महाराज का प्रवचन था, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना महाराज ने कैसी मेहनत की है। जो जो चीजें उन्होंने उल्लेख की वैसा वैसा बनाने में, मैं महाराज का मतलब वही बनाने वाले हैं। और मैं यही मैं जितनी इम्परफेक्ट हूँ, जिस तरह से और जिस तरह से काम है, पर गुरुदेव ने अपनी इच्छा से बना रहे, और उनकी इच्छा बहुत जिस तरह बना रहे हैं, और फिर प्रवचन में वो चीजें उन्होंने उल्लेख की, तो आप गदगद होके धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, बहुत ही ज्यादा। और बहुत बहुत काइंड साधक महाराज ने मिलाए, बहुत बहुत काइंडनेस अपार थी, और बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। मैं क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत होते हैं और कई नए लोग भी होते हैं, तो महाराज ने मुझे अलाउ कर दिया था पुस्तकें लेके जाने में। मैं ज्यादा नहीं लेके गई थी, केवल 3 सेट लेके गई थी। और फिर तो मैं महाराज से मैंने पूछा महाराज को कि महाराज जी कहाँ जाएं। फिर उन्होंने 2 एडल्ट्स बताए थे और 1 बच्ची बताई थी, और फिर उनको फिर वो सेट गए, और वो भी सत्संग के पश्चात, आरती और सबके पश्चात वो उनको दिया। और मैंने उन्हें कहा कि मैंने पूछा था, मुझे बताया गया था इधर दे दो, और वो क्योंकि सबकी खुली सोच नहीं होती है। इवन दो मुझे 100% पता है कि बच्चे लोगों को अगर ये पुस्तकें वहां मिले तो बच्चे लोग बड़े आराम से, खेलने की बजाय, क्योंकि सब बच्चे रीड करते हैं, बड़े आराम से वे ये बुक्स पढ़कर बहुत इंजॉय करें। और गुरुजनों के बहुत, क्योंकि बच्चे तो सारे इंटेलिजेंट होते हैं और बल्कि आपस में डिस्कस भी करें, बट क्योंकि हम जानते हैं कि वातावरण वैसा नहीं है और बहुत एंटाई हो जाते हैं, तो इसलिए, पर मुझे संतुष्टि थी, मुझे उतावलापन नहीं था इस चीज का, क्योंकि ये स्वामी जी महाराज का कार्य है, और इसलिए मैं बहुत शांत थी, मुझे ये नहीं था। पर हाँ, महाराज ने फिर जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स से पूछा और उनसे कहा कि आप चाहेंगे, इस तरह से बात की, अगर आप ओपन है, मैं क्लियर बात कर रही थी कि इनका अगर आप ओपन हैं कि आपके बच्चों को ये मिले तो फिर मैं जरूर आपको भेजूंगी, या इस तरह से। पर यही कहा कि अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि क्या है, अगर वे किसी ऐसे साधक को बताते हैं जो कि एंटी है, तो क्या है, बहुत जगह पाप हो जाता है। जो नेगेटिव बात करेगा पुस्तकों के बारे में वो पाप करता है, फिर वो पाप वो स्प्रेड करेगा, फिर दूसरा अगर रुक जाता है उसको भी पाप चढ़ता है, तो ये पाप का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर मैं बोल रही थी, मैंने कहा अपने तक ही रखिएगा, अगर पसंद आए तो फिर हम आगे बात करेंगे, बट हाँ, ये क्योंकि फिर वातावरण भी तो वैसा नहीं है ना, पर डेफिनेटली यहाँ के बच्चों को, पर ये महाराज का है, जब उन्हें ठीक लगेगा, जब भूमि वे बनाने वाले हैं, तो जब उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, वे अपने आप जहां जहां उन्होंने देनी है वे देते जाएंगे, और अपने जो कार्य है वे करवाते जाएंगे। एक और बहुत सुंदर
महाराज का आदेश हुआ और वे लेके जाएंगे उस आदेश के लिए जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और इतनी लीलाएं रची। ये लीलाएं भी जो रची हैं इसका भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो है ही। साधना में बहुत लोग पहले दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन भी इतने नहीं आए थे, शाम को आने शुरू हुए थे दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन और एक और दिन रह गया था। बट ये भी महाराज की कृपा थी कि आई थिंक भारत से कोई नहीं आए थे इस बार, और फिर कई लोग तो पर बहुत बहुत आनंदित थे, सारे के सारे बहुत भर भर के जा रहे थे, बहुत सबको बहुत तरंगे महसूस हुई, बहुत जबरदस्त महाराज का महसूस हुआ, और सबके मुख पर यही था कि महाराज ने सब करवाया, महाराज ने सब करवाया। ये सुनकर इतना आनंद आ रहा था, और सब महसूस कर रहे थे कि महाराज ने अपने आप सब करवाया। या बोलते तो हम सब हैं महाराज ने करवाया, बट बात वही आ जाती है, अंदर क्या है, अंदर की बात तो हम नहीं जानते किसी की, बट एटलीस्ट सुनने में ये बहुत सुंदर, पर सबको लगा भी क्योंकि बहुत स्ट्रांग तरंगे थी, बहुत जबरदस्त, और या बहुत जबरदस्त तरंगे थी। फिर आए भी तो देखिए कौन कौन थे, स्वामी जी महाराज पधारे, महाराज पधारे, और फिर हनुमान जी पधारे, कितनी दिव्य आत्माएं पधारी, बहुत बहुत पधारी, बहुत कईयों की प्रियजन भी पधारे, कि जो अब नहीं थे, पर यहाँ पे क्योंकि परिवार आते हैं, और कई बार कईयों के तो पूरे पूरे परिवार आते हैं, तो कई बार एक परिवार का सदस्य नहीं होता, तो वे भी आए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी, और फिर अपने बच्चों को स्पर्श दिया अपना, सो कि मैं हूं यहाँ पर मैं हूं यहाँ पर। सो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपा रही। महाराज ने फिर प्रवचन में प्रार्थना के बारे में ही बोला था कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्या क्या कारण है जो कि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती। पहले महाराज ने बोला कि पहले तो 3 चीजें होनी चाहिए, कि एक तो प्रार्थी को विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, दूसरा प्रार्थी को होना चाहिए कि मैं निर्बल हूँ, मैं निस्सहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा केवल एक सहारा है, और फिर तीसरा कि वह प्रभु को अंग संग समझे। ये 3 तो फिर महाराज ने कहा कि जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना कोश के लिए भी, वे सब अपने आप को कहते हैं कि हम ये सब मानते हैं, हम मानते हैं कि हम ऐसे हैं। उसके बाद महाराज कहते कि फिर भी उन्हें लगता है कई बार कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तो फिर महाराज कहते कि उसके लिए भी और कैटेगरीज है, और सबसे पहले उसमें कैटेगरी है मुझे नहीं लगता मुझे सभी याद होंगी, बट पहले कि हम जानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, हम जानते हैं कि प्रभु देवादिदेव हैं, फिर भी हम उनके आगे झुकते नहीं हैं, तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती, हम उनको सहारा नहीं मानते। फिर महाराज कहते उन लोगों की सुनवाई नहीं होती जो कि अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। जैसे यही ले लीजिए, महाराज सब करवा रहे हैं, महाराज सब करवा रहे हैं, सो हमने बोल तो दिया महाराज सब करवा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं है, हाँ कि अंदर नहीं है महाराज,
हम अंदर से नहीं मान रहे हैं, अंदर से चिंता कर रहे हैं, अंदर से हमें उस तरह का विश्वास नहीं है, लेकिन अंदर से हम दूसरों को ही देख रहे हैं, उसने बड़ा अच्छा किया, उसने बड़ा अच्छा किया, उसने बड़ा अच्छा किया, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग की, है ना। अंदर से हम यही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर ये निकल आता है, कहीं ना कहीं ये निकल आता है कि इन्होंने तो बड़ा किया, इन्होंने तो बड़ा किया, ये तो बड़ा करते हैं, ऐसे। तो अंदर और बाहर टोटल एक होना चाहिए कि नहीं, केवल महाराज करवा रहे हैं, उसके आगे हमें नहीं दिखा कुछ भी, नहीं दिखता है। तो इस तरह से होना चाहिए। फिर महाराज कहते कि हम तैयारी नहीं करते, हम सबकी मृत्यु होनी है और हम अपनी मृत्युमय मंगलमय हो उसकी तैयारी नहीं करते, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। तो ये हम इन लोगों की भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। फिर महाराज कहते हैं कि उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती जो अपने दुर्गुण दोष अपने दूर नहीं करते लेकिन दूसरों के देखते रहते हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं होती। तो जो लोग अपने आप को निस्सहाय निर्बल मानते हैं, परमेश्वर को अंगसंग मानते हैं परमेश्वर को सर्वशक्तिमान है, तो वहां महाराज कहते हैं कि आपकी प्रार्थना आर्त प्रार्थना होनी चाहिए, हृदय से निकले वाली होनी चाहिए। और अगर अश्रु आ जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि अगर कोई दुराचारी भी, इतने दुर्गुण होते हुए भी उसकी आंखों से भी आंसू आ जाएं, तो प्रभु वे आंसू देख नहीं सकते, प्रभु में इतनी करुणा है। इसलिए ये प्रवचन था। और फिर महाराज का आरती के समय प्रवचन था कि प्रभु आप जरा ऊंचा बोला कीजिए भगवान, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। और फिर तो कहते प्रभु आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमें राह दिखाने वाले हैं, आप हमारे भीतर हैं, वह प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिए ताकि हमें आपकी आवाज सुने। तो महाराज कहते कि प्रभु कहते हैं कि मैं तो बताता हूँ, मैं तो बोलता हूँ, मैं सबको राह दिखाता हूँ, पर आपके अंदर शोर ही इतना है कि कैसे सुने मेरी आवाज। शोर ही इतना है, और क्योंकि अब फिर आपको आवाज नहीं सुनती है मेरी, तो आप फिर जो मैं कह रहा होता हूँ वो आपको पता नहीं चलता, और फिर आप कहना नहीं मानते फिर, और फिर अपनी मनमानी करके अपना जो शोर है वो और इंक्रीज कर लेते हैं। इसलिए महाराज ने कहा वो भीतर का शोर हमें कम करना है ताकि हमें प्रभु की आवाज सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जहाँ बैठकर अपने गुरुजनों की अथाह कृपाओं का और उनकी शिक्षाओं का बेझिझक चर्चा की जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। परमेश्वर महाराज ने कहा कि हमारा उनके चरणों में रहना, पता नहीं हम कब रहते हैं कब नहीं रहते, पर हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु सदा अपने चरणों में लगाए रखिएगा। हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु सदा हमें झुकाए रखिएगा, क्योंकि हम झुके ना झुके हमारा कोई भरोसा नहीं बिल्कुल कि पर आप हमें झुकाए रखिएगा प्रभु। आप हमें सदा एहसास दिलाते रहिए, दिखाते रहेगा, मतलब हर समय ही रहे कि सब आप ही करण करावन हार है भगवान। अनंत बार धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी शेयर दिस ब्यूटीफुल जॉय। ऑलवेज इतनी कृपाएं महाराज बरसाते हैं। थैंक यू सो मच कि आप
अलाउ करते हैं कि ये कृपाएं बांटी जा सके इतनी सुंदर तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।